गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त कर रहे हैं। ये जो आप सीरीज देख रहे हैं ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, PYQ। ओके, ये एसएससी जेई लास्ट 5 ईयर PYQ क्वेश्चन है, जो भी मिसलिनियस आया है उसका। ओके, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ में यहाँ पे सिलेक्शन की बात करने वाला हूँ। आप ये पीपीटी देख रहे हैं और मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन बताऊँगा वो एज पर मेडीजी के बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। मेडीजी बुक। ओके, अगर हमसे कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे चैट जीपीटी हो गया, तीसरा डीप सीक हो गया, ओके, चौथा जिमनी हो गया। ये सब एआई टूल्स के हेल्प से हम पीपीटी बनाए हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको पीपीटी भी मस्त लगेगा। तो मैं स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। और क्वेश्चन आज जो पूछा गया है वो देखिए क्या है। एसएससी जेई 29 अक्टूबर को 2020 में पूछा है ये क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले ना आप पीसफुल माइंड से क्वेश्चन रीड करिएगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। टू प्रोटेक्ट फेरस मेटल शीट, ओके, फ्रॉम corrosion, they are dipped in a bath of molten zinc to added protective layer of it on the sheet. This process is called। तो दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं पीपीटी की ओर। ओके, सॉल्यूशन के लिए बॉस आप तैयार हो जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टील है, कहीं पे साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और स्टील में जंग लगा हुआ है। ओके, यानी क्रोजन लग गया है। हम उस क्रोजन से बचने के लिए क्या करते हैं, उस स्टील को हम क्या करते हैं, मोल्टेन जिंक, ओके, मोल्टेन जिंक के स्विमिंग पूल में डुबा देते हैं। उससे क्या होता है, प्रोटेक्टिव जिंक लेयर का जैकेट बन जाता है। ओके, ताकि क्रोजन ना लगे, क्रोजन मुक्त और सिलेक्शन युक्त कैंडिडेट आप लोग बन जाओगे। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो एक टब है, इस टब में क्या है, इसको टब नहीं हम स्विमिंग पूल मानते हैं, क्योंकि पता है कि आप लोग इंजीनियर हो तो टब में नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप स्विमिंग पूल में आ जाओ। ये स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल में हम स्टील को डिप कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टील है और बारिश का मौसम भी है, तो आप बचने के लिए मोल्टेन जिंक के स्विमिंग पूल में स्टील को हम डुबो देते हैं, डिप कर देते हैं। ओके, और उस पर जो भी लेयर बनता है, मीन्स जैकेट चढ़ जाता है किसका, तो मोल्टेन जिंक का। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। ओके दोस्तों, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये लास्ट 5 ईयर मिसलिनियस क्वेश्चन है। चलिए हम यहाँ पे आपको मस्त ज़बरदस्त एक नॉर्मल सी लॉजिक में ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों हम ऑप्शन 1 बाय 1 रीड करते हैं। फर्स्ट है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या चीज़ का लेयर रहता है? ए थिन लेयर ऑफ क्रोमियम। ओके, क्रोमियम हो गया, और क्या हो गया दोस्तों? कैडमियम हो गया, और क्या हो गया? कॉपर हो गया, और क्या हो गया? निकल हो गया। इसमें भी ये क्या होता है? ये भी रस्ट प्रोटेक्टिव होता है, यानी रस्ट को लगने नहीं देता है किसी स्टील पे। बट ये थिन लेयर रहता है किसका? क्रोमियम का, कैडमियम का, कॉपर का और निकल का। ये इनामेलिंग क्या है पता है दोस्तों? इसमें बोरैक्स का लेयर चढ़ा रहता है। ओके, बोरैक्स विथ कोबाल्ट और निकल ऑक्साइड का, विथ कोबाल्ट और निकल ऑक्साइड का लेयर चढ़ा रहता है। बट हम इसको गैल्वेनाइज प्रोसेस नहीं कहते हैं, इसको भी गैल्वेनाइज प्रोसेस नहीं कहते हैं। ओके, जो मेरा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और पार्क राइजिंग हम जो प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाते हैं उसमें कौन सी केमिकल यूज करते हैं? वो फॉस्फेट यूज करते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन 29 अक्टूबर 2020 को पूछा गया है, मीन्स लास्ट 5 ईयर में मिसलिनियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ओके, सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ी बहुत कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल लैंग्वेज में है ताकि आपको कुछ लॉजिक मिल जाए। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके किसी मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना। ओके, जिंक बाथ में डिप करने का कोई इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए, इनामेलिंग ये ना पेंट से रिलेटेड है। ये होता है एक तरह का ग्लॉसी कोटिंग, मोस्टली डेकोरेटिव आइटम पर यूज करते हैं इंजीनियर भाई। यहाँ कोई रंग बिरंगा काम नहीं हो रहा है। ओके, तो ये भी गलत हो गया। गल्वनाइजिंग प्रोसेस सही पकड़े हो बॉस, दिस इज करेक्ट। इस प्रोसेस में आयरन स्टील को मोल्टेन जिंक में डिप किया जाता है। ओके, टू फॉर्म ए कोरोजन रेसिस्टेंट, यानी कोरोजन से बचने के लिए। हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग इज द कीवर्ड हियर। ओके, जिंक अपनी जान दे देता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, लेकिन स्टील को रस्ट होने नहीं देता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। पार्कराइजिंग में देखिए, ये होता है एक केमिकल कोटिंग प्रोसेस फॉर स्टील, बट जिंक का कोई मोल्टेन पाथ नहीं होता है इसमें। मिलिट्री गन में यूज होता है, लेकिन ये क्वेश्चन उस जोन का नहीं है। ओके, सो दोस्तों, आई होप ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपना नोटबुक भी रेडी करिए और साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए। देखिए, प्री कास्ट यानी पहले से बना हुआ है कंक्रीट टाइल्स विथ मार्बल चिप्स ऑन द सरफेस नोन एज। देखिए, लाइम टाइल ये क्या रहता है? आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके, और दूसरा मार्बल टाइल, ये मार्बल टाइल, ग्रेनाइट टाइल। दोस्तों, मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ एज पर साइड। ये देखिए, मार्बल जो होता है ना वो टाइल में नहीं आता है। ओके, जो ग्रेनाइट आता है वो भी टाइल में नहीं आता है। ये लैम स्टोन ये टाइल में आता है। ओके, देखिए,
मोजैक का क्या है, मैं आपको मस्त एक पीपीटी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मोजैक टेल एक्सप्लेन। ये एसएससी जेई 2020 में पूछा गया है, मीन्स लास्ट 5 ईयर का मिसलिनियस क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये कंक्रीट बेस है, उस पे मार्बल चिप्स लगा है। ओके, ये रंग बिरंगा, इसे हम मोजैक टाइल बोलते हैं, मोजैक टाइल बोलते हैं। ओके, ये मेनली कहाँ पे डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है, डेकोरेटिव के लिए यूज होता है। ओके, और ये आपको जैसे ही स्विमिंग पूल का मैं बात किया था, तो स्विमिंग पूल में भी आप देखोगे उसमें भी मोजैक टाइल रहता है। ओके, मोजैक टाइल लगाया जाता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड और चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट करके। चलिए मैं आपको ना मस्त इसका ऑप्शन में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेमोरी टिप क्या है। मोजैक मार्बल चिप प्लस कंक्रीट बेस है। ओके, थिन ऑफ इट इज एज मोजैक इक्वल टू मार्बल प्लस कंक्रीट प्लस स्टाइलिश स्टाइल। ओके, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो हम देख लेते हैं। लाइम टाइल्स लाइम से बनी होती है, मार्बल चिप्स से नहीं। ओके, ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एक अलग नेचुरल रॉक है, ये चिप वाली बात नहीं करती है। ओके, मार्बल टाइल प्योर मार्बल से बनी होती है, ये तो बस मार्बल चिप का यूज करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 रीड करिए। और प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन रीड करोगे ना, एकदम शांत होकर रीड करोगे, ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ी बहुत समझ आ जाए। चलिए हम रीड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग form of iron is obtained after smelting of calcined ore in blast furnace is called। अब कमेंट करके हमें बताओ कि हम इसको क्या बोलते हैं। देखिए, जो स्मेल्टिंग होता है ना, हमें इसे क्रूड बोलते हैं। ओके, क्रूड मीन्स क्रूड इम्प्योर, मीन्स कोई चीज़ ये नेचुरल फाउंड किया जाता है। ओके, फाउंड। देखिए, कास्ट आयरन क्या है और रॉट आयरन क्या है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो पिग आयरन है। माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज आप हमें बता सकते हो कि कार्बन परसेंट कितना पाया जाता है, क्योंकि आरसीसी और स्टील का चैप्टर आप स्टार्ट करोगे तो उसमें मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप इंजीनियर सोल्यूशन। स्टेप 1, स्मेल्टिंग क्या होता है। स्मेल्टिंग गर्मी प्लस केमिस्ट्री, ये दोनों का रिएक्शन होता है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी को हटाना बाय हीटिंग द ओर विथ रिड्यूस एजेंट यूजली कोक। ओके, स्टेप 2 क्या होता है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या मिलता है। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की मम्मी मशीन। ओके, यहाँ पे कैल्सिनेट ओर मेनली हेमेटाइट या FeO3 को कोक के साथ हीट किया जाता है और CO बनता है। हेमेटाइट रिड्यूस होके लिक्विड आयरन बनाता है, बट ये लिक्विड आयरन डायरेक्टली काम नहीं करता है, इसमें कार्बन ज़्यादा होता है, यानी अप्रॉक्स 4% से ज़्यादा होता है, इसलिए वो ब्रिटल होता है, मीन्स वो क्रैक हो जाएगा। ओके, स्टेप 3, उस लिक्विड आयरन का नाम क्या होता है, तो उसको हम पिग आयरन बोलते हैं। ओके, पिग आयरन बोलते हैं, क्योंकि जब ये लिक्विड आयरन मोल्ड्स में डाला जाता है तो इसका शेप पिग जैसा लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन है 68 नंबर। द कारपेट एरिया ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज जनरली ऑफ द प्लिंथ। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जो मेडिजी बुक में दिया है ऑप्शन,
ओके, वो ऑप्शन आपको मिलेगा बी। ओके, 50 to 65%। बट जो भी एआई टूल्स है वो हमें दिखा रहा है 80 to 90%। बट हमें मेडिजी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि जो भी है एसएससी जेई के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एसएससी जेई क्वालिफाई करना है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन करने में नहीं फंसेंगे कि ये है वो है। सो मैं आपको क्लियर कट बता दिया हूँ कि जो भी है मेरी जी की बुक के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन बी करेक्ट किया हुआ है। क्योंकि देखिए जो प्लिंथ एरिया है, मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कुछ लॉजिक में दे देता हूँ उससे पहले बॉस। घर के अंदर जितना आप चप्पल उतार के घूम सकते हो वही कारपेट एरिया होता है। ओके, गुड। और जितना बिल्डर ने टोटल पैसे लेके बनाया है वो प्लिंथ एरिया होता है, ये भी अच्छी बात है। तो आपको सिर्फ 80 to 90% घूमने को मिलेगा, बाकी वॉल्स और कॉलम खुद मजे लेंगे, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए देखिए ये जो है ना, इसको हम प्लिंथ प्लिंथ बोलते हैं। ओके, ये जो आपका हो गया, ये जो है ये अंदर अंदर हो गया है, ये कारपेट एरिया है, ये भी 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 कारपेट एरिया है। ओके, तो यहाँ पे 80 to 95% बताया है। क्योंकि आपको देखिए, अगर आप के पास साइट का नॉलेज होगा तो प्लिंथ बीम के बारे में आप नाम सुने होंगे। और ये ड्राइंग में ना आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो आउटर फेस बोल दिख रहा है ना, यही है प्लिंथ एरिया। ओके, कंक्रीट जंगल सर्वाइवर, देखते हैं कितना मस्त है। सिविल इंजीनियर बन जाओगे, बीआरओ में जाओगे या पीडब्ल्यूडी में जाओगे तो मस्त ऐसा ही जलवा रहेगा आपके पास भी। बाकी गवर्नमेंट जॉब कोई भी ले लो, जेई का हो या एई का हो, जलवा आपका ही रहेगा। कारपेट एरिया वर्सेस प्लिंथ एरिया आपको पता चल गया है। जो भी आप करेक्ट आंसर चूज करोगे, ऑप्शन बी आप चूज करोगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी शांत होके क्वेश्चन रीड करने का कोशिश करिएगा और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करिएगा। देखिए CEPT क्या होता है। CEPT कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉमन इन्वायरमेंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसके बारे में हमें उतना कुछ नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो मैं कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ, यानी मिसगाइड नहीं कर सकता हूँ, बट मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, कॉनकेव इन्वायरमेंट ट्रीटमेंट प्लांट। और ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है CEPT है, ऑप्शन ए है। यहाँ पे देखिए CEPT का मतलब होता है कॉमन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज मिल के अपना डट्टी वेस्ट वाटर भेजती है और एक ही प्लांट में साफ सफाई का जुगाड़ होता है। यह प्लांट स्पेशली बनाए जाते हैं जहाँ पे कई इंडस्ट्रीज एक क्लस्टर में होती है, ताकि हर एक को अलग से ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की ज़रूरत ना हो, बजट भी बचे और पोल्यूशन भी कंट्रोल हो। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन मिल गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये क्या है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ओके। देखिए एक इंडस्ट्रीज ये हो गया है, दूसरा इंडस्ट्रीज ये हो गया है, ओके। तीसरा ये हो गया है। ये देखिए सारा इंडस्ट्री, ये इसको 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए,
इसको 3 में मानिए, ऐसे करते करते जाइए। जितना भी है सबका वेस्ट वाटर ना यहीं पे आता है, यहीं पे वाटर ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट प्लांट है। ओके, इसको हम इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी जानते हैं। मीन्स जो भी है वेस्ट वाटर वो हमें एक जगह ट्रीटमेंट करने का जगह मिल जाता है। इससे क्या होता है ना कि आपका कॉस्ट भी बच जाता है और पोल्यूशन कंट्रोल भी हो जाता है। ओके, दोनों काम हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई पीवाईक्यू 2025 में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ क्या चीज़ पता है आपको, मिसलिनियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसमें रंग बिरंगा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि मैं कुछ और करवा रहा हूँ। चलिए हम इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इससे आगे हम करेंगे क्योंकि हम 2021 तक आए हैं। हमें अप टू 2024 तक करना है क्योंकि 25 का एग्ज़ाम डेट रिलीज हो गया है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू RAC इंडियन रोड कांग्रेस, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट टू बी बिटुमिनियस कंस्ट्रक्शन लाइक सरफेस ड्रेसिंग। देखिए ये एग्रीगेट है, ओके, प्लस ये बिटुमिन हो, जिसको अलकतरा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, इसमें जो भी है बेंडिंग जो होता है ना वो कम से कम 50% होना चाहिए। ओके, और मैं आपको बता देता हूँ पीपीटी के थ्रू इसका आंसर। देखिए सोचो, एग्रीगेट बिटुमिन से ब्रेकअप कर लिया या कर रहा है, अगर ज़्यादा ब्रेकअप यानी स्ट्रिपिंग यानी एक दूसरे से सेपरेट होना, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है। ओके, तो रोड का बैंड बच जाएगा। इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेड क्या करता है, फॉर गुड बॉन्डिंग इट बिटुमिनियस रोड वर्क लाइक सरफेस ड्रेसिंग इट स्ट्रिपिंग वैल्यू शुड बी नॉट एक्सीड, यानी 12% से कम नहीं रहना चाहिए और 25% से ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए। इसके बीच में आपका वैल्यू हो तो परफेक्ट रहेगा। यानी अगर 100 पार्टिकल बिटुमिन्स में दबाए तो मैक्सिमम 12 पार्टिकल से छूटने चाहिए, वरना रोड की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट टू बी बिटुमिनियस कंस्ट्रक्शन लाइक ए सरफेस ड्रेसिंग। ये देखिए ये रोड है, ओके, कौन सी रोड है, बिटुमिनियस रोड है, बिटुमिन का बना हुआ है। ओके, दूसरा आप हमें कौन सी पेमेंट है ये, एक मिनट, आप हमें पेमेंट, ये कौन सी पेमेंट है आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके, और कितने टाइप का पेमेंट होता है ये भी आप हमें कमेंट करके बताओगे, क्योंकि यहाँ पे ना मैं मिसलिनियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो दोस्तों ये नॉलेज होना चाहिए आपको। ओके, और ये कौन सी रोड है ये भी आप हमें कमेंट करके बताओगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इज यानी 25% है। ओके, एज पर मेडीजी बुक के अकॉर्डिंग। ओके, और बाकी जो एआई बता रहा है वो 12% है, तो ये मिनिमम है, इससे लेस देन नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोड की ना ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ड्यूरेबल नहीं रहेगा, लेस ड्यूरेबल हो जाएगा, स्ट्रेंथ लेस हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि ये भी लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्त को भी रिकमेंड करिए, क्योंकि हम यहाँ पे सीमेंट का भी लव स्टोरी समाप्त कर लिए हैं, कंक्रीट का T20 मैच भी कंप्लीट हो गया है मेरा,
और उसके साथ साथ मैं रंगबाज टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया हूँ, जिसको पेंट बोलते हैं। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर 15 PYQ देख लोगे तो 2 नंबर फिक्स है, इतना तो गारंटी है। और ये रहा मिसलिनियस, ना हम इधर का है ना उधर का है, जहाँ का मर्जी है उधर का है। इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। अगर आप साइट इंजीनियर हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप हमें कमेंट करके बताओगे। अगर कोई चीज़ डाउट हो तो मैं आपको एक मस्त 3D बना के भेज दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जितना हमसे हेल्प हो। और SSC JEE के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो दोस्तों हमें बताइए कमेंट करके, SSC JEE। और उसके साथ साथ जॉब अपडेट आप हमारे चैनल पे लीजिए, टेक्निकल जॉब मिलेगा आपको स्पेशली। ओके, आप अप्लाई करिए और यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो देखने